नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। अ, पाकिस्तान ने कल रात को यानी बुधवार की रात को अलग अलग भारत के ठिकाने जो बॉर्डर एरिया है, जो पंजाब से लगी हुई एरिया है, जैसे पठानकोट हुआ, बाहौल पठानकोट हुआ, लुधियाना हुआ है, ये जो सटे हुए जो बॉर्डर के एरिया जो है, इस पर हमले करने की कोशिश की, भटिंडा वगैरह पर, जिसे भारत ने नाकामयाब कर दिया अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से। और बदले में भारत ने भी ऐसा दावा किया है कि हमने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें रावलपिंडी वगैरह एरिया जो है उस पर हमला किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, जिसने लाहौर में लगा रखा था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी उसे नुकसान पहुंचाया, ख़त्म कर दिया है। इस तरह की कुछ न्यूज भारत सरकार ने अपना दावा किया है। अब इससे देखिए, ये जो झड़पें हो रही हैं, इसे मैं झड़पें ही कहूँगा अभी तक, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था। जो भारत ने बुधवार को मतलब मंगलवार की रात को जो हमले किए थे पाकिस्तान के, जो 9 ठिकानों पर किए थे, जिसमें 5 पीओके के थे और 4 पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के थे, उस पर उन्होंने हमले किए थे भारत ने। और भारत ने ये बोल दिया था कि हमने किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुआ है, ना किसी सिविलियंस को मारा है, हमने सीधे जो टेररिस्ट के ऊपर हमने हमले किए हैं। और मतलब भारत ने एक तरह से इसमें एक मैसेज भी छोड़ा था कि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, अगर पाकिस्तान चाहे तो यहाँ से अपने आप को पीछे ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर जो थे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और शायद इसी के जवाब में कल रात को यानी बुधवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के जो बॉर्डर एरिया है, जो पश्चिमी सीमा है, उस पर अलग अलग ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें ड्रोन के हमले किए। और भारत सरकार ने भी बोला है कि हमारी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से ये सारे हमले नाकामयाब कर दिए गए हैं। सारे ड्रोन्स जो गिरे हुए हैं उनके हम मलबे इकट्ठा किए हैं, और हम एक सबूत के तौर पर इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। ठीक ऐसा ही दावा पाकिस्तान ने भी किया है, बोला है कि भारत ने हमारे फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं, और हमने करीब 5-6 के आसपास उन्होंने दावा किया है कि हमने के ड्रोन को मारे। देखिए, इस यहाँ पर जो दावे जो चल रहे हैं दोनों तरफ से, कल जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम 5 फाइटर प्लेन जो भारत के थे, राफेल 3 तो राफेल को उन्होंने, और 2 MiG-21 को, और की दावा किया था कि उसे गिरा दिया गया है, जो एक झूठा साबित हुआ। खुद जब उनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई इसके कुछ सबूत हैं जो आपने बोला है, तो बोला कि हम सोशल मीडिया के आधार पर बोल रहे हैं। मतलब इन इस तरह की बातें एक डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को पूरी सबूत और पुख्ता एविडेंस के आधार पर बोलना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो शेयर किए गए थे, जो 5 लड़ाकू विमान को गिरने की, वो पुराने वीडियो थे। और उसमें जो MiG-21 की बात की गई थी, वो क्रैश हुआ था भारत में, जिसको बाद में उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया, और ट्विटर ने ही उसको खारिज भी कर दिया कि इसको आप तथ्यों की जांच कर लें, ये सही चीज़ नहीं है, और आप पुराने वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से फेक वीडियो भी चल रहा है। और भारत में भी जो पाकिस्तान पे अभी जो कुछ ड्रोन हमले किए हैं, उसमें भी सोशल मीडिया पे पुराने वीडियो या सीरिया के वीडियो को लेकर लोग दिखा रहे हैं, या पाकिस्तान के अलग पुराने वीडियो में जो बम ब्लास्ट वगैरह हुए हैं उसके वीडियो। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पहले तथ्यों को जांच लें। जो भारत सरकार की जो ऑफिशियल्स जो न्यूज़ है, या जैसे PIB का हुआ, या भारत सरकार का जो स्टेटमेंट्स वगैरह है, सेना के से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन जो सेना दे रही है, उसके आधार पर वीडियो को शेयर करें। ऐसे वीडियो को ना शेयर करें कि जैसे पुराने कहीं पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था, उसका वीडियो को लोगों ने शेयर कर दिया, कहीं कुछ लोग आतंकी घटना में, वहाँ के आतंकी घटने में मारे गए थे, तो उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा तथ्यों की जाँच कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, वॉर का सिचुएशन है, दोनों देश युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, तो इस तरह की बातें जोश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो देशों में पैनिक फैलता है, दूसरी चीज मिस अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इन अफवाहों से कुछ एक्सीडेंट होने का भी संभावना होता है। तो इसलिए ये बातें इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप शेयर करने से बचिए, इस तरह की वीडियो को शेयर मत करिए। जो सेना की ऑथेंटिक वीडियो हैं, जो सेना ने जारी किया है,
या भारत सरकार के किसी एजेंसी ने जारी किया है, उस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कहीं से कोई वीडियो आ रहा है कि उसको एडिट करके उसको शेयर कर देते हैं, ये गलत बात है। इसको बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए। इस तरह के वीडियो को जब तक जांचिए, परखिए, पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए कि ये ऑथेंटिक वीडियो, उसी को शेयर कीजिए। तो यही बातें भारत की तरफ से भी आई थी कि भारत ने भी बोला कि हम नहीं चाहते थे कि मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई किया और जवाबी कार्रवाई में हमारे सैन्य ठिकाने का को निशाना बनाया। देखिए, एक चीज़, भारत के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान के पास अलग अलग जो ठिकाने हैं, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर में कई तरह के काम होते हैं उनकी। जरा इस पर गौर करने की बातें हैं। ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें हथियारों की एक तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी हथियार चलाने की या खून खराबा करने की, बम बनाने की, बम को फिट करने की, बम को कैरी करने की, यानी सारा तरह का ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी चीज़ की, उसमें एक मदरसा भी चलाया जाता है। बड़ा गौर करने की बात है। उस मदरसे में वो बच्चों को एक तरह से रेडिकलाइज करते हैं, उन्हें धार्मिक अलग अलग तरह के बातें बताते हैं, जिससे उनको एक तरह से मोबिलाइज किया जाता है कि आप जाइए, तोड़फोड़ कीजिए दुनिया में जहाँ भी उनको भेजा जाता है। तो पहला राउंड इनका होता है कि पहले उनका माइंड वॉश किया जाता है, धार्मिक उन्हें जहर भरा जाता है। उसके बाद उन्हें बाद में उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उससे दुनिया के अलग अलग जहाँ पर उनका टारगेट होता है उस पर वो लोग भेजते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने पे भारत ने हमला किया था, ये 9 ठिकाने में, जैसे पाकिस्तान ने बोला कि वहाँ सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि सिविलियंस कौन तरह के सिविलियंस थे। वो सिविलियंस जो थे उनके रिश्तेदार थे, जो बड़े बड़े जैसे मसूद अजहर हुए या हाफिज सईद हुए, तो इन लोग की फैमिली भी उसमें रहती थी। बड़े ऐसे आराम से ये लोग रहते हैं। इनको एक तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनकी पूरी फैमिली को एक तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर और जहाँ के सेना के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उस तरह का उनकी सिक्योरिटी दी जाती है। और इसलिए जब ये भारत ने अटैक किया तो उनमें कुछ औरतें मारी गई, कुछ बच्चे मारे गए। बच्चे का मतलब कि जो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसमें औरतें बच्चे, लेकिन वो औरतें बच्चे कोई और आम सिविलियंस के नहीं थे, ये इन्हीं के ही रिलेटिव थे, जो बड़े बड़े जैसे मसूद अजहर हुए, हाफिज सईद वगैरह का, इनके रिलेटिव मरे हैं। और जो मस्जिद की बातें की जा रही थी, तो यहाँ पर एक मदरसा बनाया है तो मस्जिद भी बनाए हैं वहाँ पर, तो बम गिर रहा है तो वहाँ पर मस्जिद का भी तो नुकसान होगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक मस्जिद थी, एक स्कूल था, स्कूल में मदरसा था, लोग स्कूल बोल रहे हैं उसको, और उसमें बच्चे पढ़ते थे, उसमें सिविलियंस रहते थे, तो इसलिए उनके ऊपर हमले हुए। तो पाकिस्तान बातें तो कर रहा है, लेकिन उसी को थोड़ा घुमा के दूसरे रूप में बता रहा है। लेकिन भारत ने जो बातें किया उसमें सच्चाई है कि ये लोग, उनके जो बड़े बड़े उनके आतंक के सूरमा हैं, जो कहते हैं ना कि हाफिज सईद हुए हैं, मसूद अजहर हुआ, तो इनके रिलेटिव को ही उसमें रहते थे, वो लोग मारे गए। कुछ जो जिहादी टाइप के बच्चों को जो जिहादी ट्रेनिंग दी जाती थी, धार्मिक भाव में ब्रेन वॉश किया जाता, उस तरह के लड़के भी थे, यंग लड़के थे, और वैसे लोग थे जो मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले रहे थे। उनको पहले होता क्या है कि ये लोग पंजाब वाले एरिया में, जो बहावलपुर एरिया जो था या अलग, वहाँ पर उनको रेडिकलाइज किया जाता है, उन्हें धार्मिक भावनाएं पढ़ाई जाती है उस मदरसों में, उनको एक तरह से पूरी तरह से उन्मादी बनाया जाता है। उसके बाद उनको पीओके वाला एरिया में ले जाता है, जहाँ उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, पहाड़ों पर चढ़ना, गोली चलाना। अब उतना मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं उतना रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक अलग अलग सोर्सेस से जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर बता दूँ, इस तरह की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उन्हें अपने टारगेट पर भेज दिया जाता है कि जाइए इधर। तो अब उसमें जो भारत ने हमले किए 9 में, तो उस वैसे ही लोग मारे गए हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो पाकिस्तान उसी बात को थोड़ा घुमा के बता रहा है कि उसमें सिविलियंस मारे गए। सिविलियंस नहीं थे वो लोग, आने वाले समय में जिहादी और टेररिस्ट बनने वाले थे, ये कंफर्म रखिए। तो ये और अभी पुष्ट खबर भारत ने जो, मुझे इस बात के मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह इस पर दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत ने बोला है कि वहाँ पर उनका एक क्रिकेट मैच हो रहा था रावलपिंडी में, उस पर स्टेडियम पर भी भारत ने हमला किया है, जिससे उनका स्टेडियम में काफ़ी क्षति हुआ है। मैच शायद रुक गया है, मैच नहीं हो रहा है वहाँ पर।
और जो लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ये कर दिया है। देखिए ये जो झड़पें चल रही है, ये झड़पें वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों से प्रेशर भी आ रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों से कूटनीतिक अंदर से डिप्लोमेसी चल रही है, और इसी के तहत सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री भी अचानक भारत आए हुए हैं, और ईरान के भी विदेश मंत्री अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देश के लोगों से कि इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, इसको बस तुम्हारी विजय जय और हमारी विजय जय कह के रोक दिया जाए, क्योंकि ये दोनों देश एटमिक देश हैं। लेकिन देखिए ये समझाना बहुत दिन हो चुका है, बहुत दिनों से चल रहा है। करीब भारत को लगभग 20-25 सालों से 30 सालों से 3 दशकों से अगर मान के चला जाए, 3 दशकों से भारत को संयम बरतने की दुनिया सलाह दे रही है। लेकिन वही दुनिया पाकिस्तान को नहीं समझा पा रही है कि भाई इस तरह के काम आप रोकिए। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, वहाँ के सूचना प्रसारण मंत्री डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया था कि भाई ये आप को पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बोला जाता है, तो बोलते देखिए उस समय मैंने किया था ये काम जब हम अमेरिका के लिए काम करते थे, ब्रिटेन के लिए काम करते थे, सोवियत रूस जब अफगानिस्तान में हुआ था। यानी उन्होंने भारत की तरफ वाली को आतंकवाद को मैंने गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद के रूप में उन्होंने चिन्हित किया, अपने आप को मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ये काम किया है। तो अब ये चीज़ अब आज जब एक्सेप्ट किया है तो अब उसका भुगतान भी आप ही को करना होगा, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया, ब्रिटेन निकल गया, और आपका अभी वो भारत के प्रति जो आतंकवादी कार्रवाई उस पर तो आपने रोक नहीं लगाया। अफगानिस्तान आपको पीट रहा है, जो वजह भी ये भी है कि किस तरह उन लोगों ने अपने तालिबान के लोगों को धोखा दिया। दुनिया इसके बारे में अच्छी तरह जानती है, और तालिबान के लोग तो भोगी हैं तो जानते हैं कि किस तरह आपने तालिबान को बनाया और किस तरह आपने तालिबान को बर्बाद भी किया। तो ये भी वजह है। तो आज तालिबान को जो मौका मिला तो तालिबान आपसे बदला भी ले रहा है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर एक साथ और भी इनके साथ प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान के साथ, कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब इन लोगों ने क्या किया है कि अपनी जो बलूचिस्तान वाला एरिया था जहाँ पर डिस्टर्बेंस चल ही रहा था, वहाँ पर उसको वहाँ से सेना को लेकर भारत के बॉर्डर पर लाके खड़ा कर दिया है ये लोगों ने। अब वो एरिया हो गया वैक्यूम, खाली हो गया। अब वहाँ पर जो BLA के लोग हैं वो अक्सर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बम ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं। अब पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया है, एक तरफ से उसका जो पश्चिम सीमा है उस पर भी तोड़फोड़ हो रही है, और इधर वाले भारत वाले बॉर्डर पर तो जो चल ही रहा है। तो पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे जो भारत के ऊपर अटैक किया है, जब पहलगांव अटैक किया है, ये बिना सोचे समझे उसने ये काम किया है। उसको पता होना चाहिए कि आज हम 2 बॉर्डर पर घिरे हुए हैं, और ऐसे सिचुएशन में भारत को उकसाइएगा तो भारत आपको बर्बाद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो इस बार पाकिस्तान को टूटना तय हो सकता है। हालांकि ये बातें कहना कुछ ज़्यादा ही उत्साह भरा हो सकता है, और कभी भी इस तरह की बातें जर्नलिज्म में नहीं कही जाती है। लेकिन अब जो सिचुएशन बनते जा रहा है, जहाँ पर दोनों देश एक आमने सामने खड़े हैं, और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर भी एकदम बोल चुके हैं कि हम आतंकी जो फैक्ट्री उसे बर्बाद करके रखेंगे, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, उनकी आंखाओं को ख़त्म कर देंगे। तो भारत तो मौका देख रहा है कि आप गलतियां करेंगे और भारत जवाब देगा, और भारत जब जवाब देगा तो पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान होगा। अभी तक रिपोर्ट के अंदर कि एक दिन में उसको 1600 करोड़ रुपये का मतलब नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये छिटपुट गोलाबारी में अभी जो झड़प चल रही है, अभी तो फुल स्केल वॉर हो जाएगा तो उसमें कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, ये समझने से आगे की बात है बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के दोनों देश आज युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, और समय ये आ गया है कि दोनों देश संभलें, और दोनों देश मतलब भारत को संभलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को संभलने की जरूरत है। भारत तो जवाब देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया जितना समझाने की कोशिश कर रही है भारत को, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है कि भाई अपनी जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री चला रखे हैं दुनिया में, पहली बात तो दुनिया को ये बात समझना होगा, गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, मतलब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली कॉन्सेप्ट से बाहर निकले कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद हो रहा है वो आतंकवाद है, और जो हम दूसरे के यहाँ कर रहे हैं तो गलत है। तो ये चीज़ों को ख़त्म करना होगा, और भारत के ऊपर जो आतंकी कार्रवाई हुई, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दबाव डाले, और भारत को सलाह न दे, पाकिस्तान को सलाह दे, पाकिस्तान को दबाव डाले कि पाकिस्तान ये अपनी हरकतों को ख़त्म करे। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।